दुरूद शरीफ से स्टार्ट करते हैं। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। 5 एक मिनट का वेट तो ठीक होता है। लाइक मैं 16 पे मैंने स्टार्ट की, 16 पे स्टार्ट करने का मतलब मैं अवेलेबल हो गया, बट आप लोग नहीं हैं। और जो लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे आज की कल की, उनको मैं ये बता दूं, जैसे आप लोग इसको सीरियस ले रहे हैं R1 को, R1 भी आपको उतना ही सीरियस लेगा और आई कैप भी आपको उतना ही सीरियस लेगा। फिर आपको पता नहीं आपके साथ क्या क्या होना है। जी दोस्तों, ओए हाँ, कल तो हमने A16 खत्म किया था। क्या सर, किसी ने कुछ सवाल सवाल किए? कितने करने थे? जी सर, सारे कर लिए। अल्लाह है कौन है? जी सर, मैंने सारे अच्छा। कर लिए हैं रात को बैठ के। अच्छा, जिंदगी में पहली दफा तो समझ आए थे तो करने ही थे फिर। जी सर, फॉर्म जो था ना, इस तरह टेबल ये पहले मैं बनाता था, लेकिन इससे मैं इसको इसकी मदद से बाकी चीज़ें नहीं बनाता था। आपने वो सिखाया ना जिसकी वजह से जल्दी हो गया, फाइनेंशियल के एक्सट्रैक्ट्स वगैरह। ये और नोट तो मेरे अलावा कोई बनवाता नहीं है, आपने कहाँ से बना लिया? नहीं थोड़ा सिमिलर है जो दूसरे तो टीचर बनाते हैं। नहीं, उसमें 2 कॉलम होंगे या 3 कॉलम, हमारे 7 कॉलम से। उसमें 5 होते यस हैं, सर, उसमें सिर्फ 5 से कॉस्ट 6। क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन वगैरह होते हैं। ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला ये सिस्टम आप देख सकते हैं। चलो, कुछ कुछ मेरा क्रेडिट है, ओके। सर ये इसी टेबल में से अगर हम रिवैल्यूएशन निकाल दें तो कॉस्ट मॉडल बन जाएगा। इसी में रिवैल्यूएशन होगी नहीं? नहीं सर, अगर रिवैल्यूएशन का प्रोसेस सारा निकाल दें, ये जो आपने वर्किंग करवाई है, तो पीछे खाली सिंपल डेप्रिसिएशन वगैरह रह जाएगी, तो कॉस्ट हाँ, मॉडल फिर बन क्या रह जाएगा। जाएगा? डेप्रिसिएशन बस। वो फिर कॉस्ट मॉडल होगा वो। हम्म। कौन कौन से सवाल थे पहले मैं पूछ लेता हूँ। एक आबिद, और कौन सा था? डेल्टा। यस सर। हाँ जी साहब, किए। यस सर, क्वेश्चन किए हैं। ये जो आप ही वाला था क्वेश्चन, इसमें जो जब वो भाईजान, सेल आवाज करता है। थोड़ी नहीं आ रही है। हेलो। सर, ये जो आप ही वाला क्वेश्चन है, इसमें जब वो सेल करता है तो उसकी एंट्रीज में कुछ मुश्किल आ रही थी, बाकी सारा हो गया था। ओके, दूसरा भी हो गया। यस सर। अगर अब एक आधी जगह पे मसला आता है तो कोई बात है, सोल्यूशन देके हल नहीं हुआ था साहब? सर, हल तो हो गया था, लेकिन उसमें ना लॉजिक समझ नहीं आ रहा था कि ये ना वो देख ये लेते हैं, देख लेते हैं, कैसे हो देख गया। लेते हैं। जी। आजम, हमजा, आप दोनों ने किए हैं सवाल? हाशिर, यस सर, किए हैं। कोई मसला? नो सर, क्लियर सर। ओके। हसनैन। जी सर, ऑल क्लियर। ओके। इकरा। जी सर, किए हैं। ओके। 2 किए हैं। एजाज। सुबहान। मुश्तबा। यस सर, क्लियर। मुस्कान। यस सर किए। रिमशा। कर लिए सर। तरीम। यस सर, क्लियर। सैफुल्ला। यस सर, हो गया। चलें जी, गुड हो गया। और आबिद वाला वो कह रहा था कोई मसला है। हाँ भी, क्या मसला है आबिद वाले में? कौन सी लॉजिक तुझे नहीं समझ आ रही? सर, ये 30 जुलाई 2015 को जो डिस्पोजल हो रही है, इसमें ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है 4.125। ये मतलब किस चीज का रिवैल्यूएशन है? भाई जेड़ा एसेट नेट रिप्लेसमेंट मेथड क्या था, पहले तो ये बता। उसकी आखिरी एंट्री क्या थी? जब एसेट बुक्स में से चला जाएगा उसका सारा सरप्लस भी चला जाएगा। भाई पहले लेक्चर रिवाइज करो। कल वाला, कल वाले लेक्चर जड़ियां जड़ियां मैं गल्लां की बहुत जरूरी ने, वो सुनो। ये उसी में से है। याद आया कुछ? जब एसेट बिक जाएगा तो जितना जी जी उसका सर, ये सरप्लस जो 66 का जा रहा है, ये उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस है। 66 नहीं है रिवेल। नहीं नहीं सर, ये जो 66 का ये जो एसिड जा रहा है ना, ये उसका रिवैल्यूएशन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, हो गया क्लियर। इज देयर एनीवन जिसको कोई इशू हो इन दोनों सवालों में? नो नो सर। सर।
अब व्हाट इज योर नेक्स्ट टारगेट? ओए होए होए, ओए होए 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 होए, पियानो किधर है? ये पियानो, पियानो और ऑर्चिड डन हो गया जी कल की टारगेट। यस सर। Very good. हाँ जी दोस्तों, फिर आज हो जाए 36 हो जाए। यस सर, यस सर। यार ये खत्म तो करें आसान, इसे ही तो जल्दी। 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे तुम लोग? यस सर, ये जल्दी। सर इसके भी 2 क्वेश्चन थे तो जरूर सर। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट देखें, व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? यार मेरे पास में एक एसेट है, मेरे पास क्या है? एक एसेट है, मैं उससे वैल्यू दो तरीकों से रिकवर कर सकता हूं। या तो मैं उसे यूज कर लूं, या मैं उसे सेल कर दूं। कोई इससे मुझे मेरे साथ अग्री करता है इस बात से? सर आपकी आवाज थोड़ी स्लो है। मेरी आवाज अब ठीक है? यस सर है? ठीक। हाँ जी, किसी और को भी मेरी आवाज स्लो आ रही है? नो सर। ओके, क्या मेरी बात से एग्री करते हैं कि अगर मैंने एक एसेट से पैसे रिकवर करने हैं तो उसको यूज करके भी कर सकता हूँ, सेल करके भी कर सकता हूँ? क्या ऐसे है? कोई यस सर। डिसएग्री करता है तो बता दो। नो सर। इसका मतलब है यार, मैं ये पॉइंट समझिएगा, इसमें ना बच्चे गलती करते हैं। 31 दिसंबर 20 पे खड़ा हूं, मैं देखूंगा कि यार आज आज जाके मैं इसको अगर मार्केट में सेल करूं तो कितने पैसे होंगे, या इसको मैं आज से आगे यूज का मतलब पता है क्या होगा? आज से आगे, यहां से आगे मैं उसको यूज करूं तो मुझे कितने पैसे कमा के देगा। एक मेरे पास आ जाएंगे सेल से, और ये कितने कमा के देगा? लेट्स से 10 साल है, तो क्या वो जो पैसे कमा के देगा 1 साल से ज्यादा हो गए? टाइम उनको 1 साल से ज्यादा का बढ़ता जाएगा, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, सबकी प्रेजेंट वैल्यू करनी है इस दिन। कर सकते हैं? एक तरीका जी ये है कि मैं मार्केट में जाऊं, मैं देखूं कितने का बिकेगा, लेट्स से वो कहता है जी 70,000, ओके। दूसरा तरीका ये है दोस्तों, मैं उसको यूज करता हूँ आज से आगे, मैं मुझे लगता है कि यार ये 5 साल इस्तेमाल होगा, उसकी मैं आज की डेट पे प्रेजेंट वैल्यू ले लेता हूँ, ये मेरे पास आ गया यूज। इन दोनों में से देखूंगा जो ज्यादा होगा, मुझे देखें कहाँ पे फायदा होगा। अगर मैं बेच के पैसे लेता हूँ वो ज्यादा है तो वो मेरे लिए अच्छा है, अगर मैं यूज करके ज्यादा पैसे उससे हासिल करता हूँ तो वो अच्छा है। तो हायर इज द रिकवरेबल अमाउंट। आज अगर गलती से किसी को रिकवरेबल अमाउंट समझ आए तो वो बता सकता है। जी सर, आगे समझ। ये जो ये मैंने बात प्रेजेंट बताई है ना, जिस डेट पे जिस ईयर पे खड़े हैं, ये यूज उससे आगे होगा, ये अब आपको पास पेपर में हेल्प करेगा। बच्चे इसमें गलती करते हैं। सही प्रेजेंट वैल्यू वाला बता दो फिर से कौन बच्चे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी नहीं आती? आती है। तो उसको सारी अमाउंट्स को प्रेजेंट वैल्यू में लेनी। अरे बच्चे, वो तो मैं अभी सवाल भी हल कराऊंगा, अभी थीम समझो। ठीक है सर। ठीक है, जी जी सही है। वैल्यू इन यूज, फेयर वैल्यू, यानी कि जिस दिन मैं गया उसकी जो वैल्यू मार्केट में मुझे मिली, इसको हमने कल भी डिस्कस किया है। व्हाट इज इम्पेयरमेंट? रिकवरेबल अमाउंट, लेट से मेरे पास एक एसेट की आगे 100, लेकिन मैं उसको बुक्स में लेकर चल रहा हूँ, उसमें आ रही है 110, तो उसकी वैल्यू कम नहीं है, मैंने ज्यादा पे रखी हुई है। याद है कल क्या था? कल क्या था? 100 का है बाहर, 120 की है, तो 120 पे भी लेकर जा रहे थे। इसी तरीके से अगर कम हो गए तो कम भी करेंगे। अब अब ये इम्पेयरमेंट है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल अराइज होता है कि वो रिवॉल्यूशन लॉस भी यही होता है, इम्पेयरमेंट भी यही होता है। सवाल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जी सर मैं ये पूछने लगा था। सर अभी अभी मुझे पता है बच्चों को क्या, ये जो मैंने अभी ये टाइम वाला बताया ना, ये याद रखिएगा, जिस साल में खड़े हैं उस साल के इनफ्लोज भी होंगे, आउटफ्लोज भी होंगे, उस साल के यूज के पैसे भी होंगे। वो नहीं, उससे अगले ईयर्स के, उससे अगले ईयर्स के, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। पता नहीं आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं?
उसके अगले ईयर्स के यूज से जो पैसे मिलेंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू। मैं 2020 में खड़ा हूं, उसके भी पैसे हैं, बट मैंने क्या करना है उसे अगले ईयर्स के। क्यों? क्योंकि इस साल के तो मैंने क्या कहते हैं, इस साल के तो उसने कमा के दे दिए हैं भाई, अगले साल में कितने कमा के देगा ये मैटर करता है। क्या कहते हैं? जी सर, फ्यूचर कैश फ्लोज, हम्म। फ्यूचर कैश इनफ्लोज, सही Yes. सर। आज से आगे वाला साल, जिस साल में मैं खड़ा हूं उस साल के यूज के पैसे नहीं, अगले साल के। अब ये आ गया, अगर तो मेरी वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट कम है किससे, कैरिंग अमाउंट से, वो हो गया इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, अकोमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर की रॉकेट साइंस। यार यूज कौन सा करना है, देखें। आपको ये समझना पड़ेगा when to use IAS 16 and when to use IAS 36। क्या ये बात समझ आई? यस सर। क्या याद करेंगे यार आप लोग? मुझे पता है इसमें आप फंसे रहते हैं, की करना, की करना। यस सर, बहुत कंफ्यूजन होती है उसमें। बच्चे अभी मुक जाएगी कंफ्यूजन, टेंशन नहीं लेना। नेम ऑफ स्टैंडर्ड दे दे वो कि 16 यूज करो या 36 यूज करो। क्या ये क्लियर हो जाएगा कौन सा यूज करना है? यस सर। Yes, sir. नेट रिप्लेसमेंट मेथड कह दे, इस पे लगाओ नेट रिप्लेसमेंट मेथड, रिवैल्यूएशन लगाओ। क्या ये दोनों IAS 16 में है? यस सर। इसका मतलब अगर ये कहे या ये कहे तब भी क्या करना है, 16 लगाना। यहां पे स्टैंडर्ड का नेम, यहां पे वो कहे इम्पेयरमेंट टेस्ट या वो रिकवरेबल अमाउंट की बात करें, कहीं भी कुछ मेंशन नहीं है। गो विद IAS 16, कोई निशानी नहीं है। गो विद IAS 16 बताएंगे। क्या इससे आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी, आ जानी चाहिए, आ गई है दोस्तों भाई Yes, बुजुर्गों? sir. जी Yes, sir. सर। जी सर। यार तुम लोग कोई किसी को रेफर भी कर रहे हो, लाइक देखें, जो मुझे जानते हैं, जो मुझसे पढ़ते रहे हैं, मैं हमेशा उनको कहता हूं, अगर आपको लगता है दिल से ये चीज सही हो रही है, ये चीज एफर्ट हो रही है, काम हो जाएगा, देन रेफर रेफर करें, अदरवाइज मुझे कभी रेफर नहीं करना। ठीक है? अगर आपको लगता है जैसे आप तकलीफ में और कोई और ऐसे है, उसको कहें, उसको बताएं। बट कब? भाई ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ दिल तो लगे। आपको अगर एक्चुअल में लगता है ये 5,000, ये टाइम, ये एफर्ट, ये स्ट्रगल, ये टीचर की मेहनत काम कर जाएगी, तो फिर बताना। अगर आपको भाई उसमें 10% भी डाउट है ना, तब भी नहीं बताना। ठीक है? ये मुझे बताएं, इससे क्या गेम बन जाएगी? यस सर। ठीक हो गया? अब फेयर वैल्यू जो है रिवैल्यूएशन में भी आती है, यहां पे भी आती है। ठीक है? अब फेयर वैल्यू के साथ या ये मेंशन होगा तो इम्पेयरमेंट, ये मेंशन होगा तो रिवैल्यूएशन। अगर कुछ नहीं मेंशन तो मैंने क्या कहा है? IAS 16। हाँ जी बताएं जी, आप जिसको ये कंफ्यूजन थी, सबका कोई मसला हल हुआ या नहीं हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। Clear, क्लियर? sir. चलो जी, गुड हो गया। अच्छा जी, इसकी तस्वीर लेनी तो ले ले, मैं ये डिलीट करने लगा हूँ। हाँ जी।
दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, क्या ये समझ आया? तस्वीर ले ली? Yes. मैंने कहा था रिकवरेबल अमाउंट दो चीजें क्या थी कि बेचना। भाई जब आप बेचने जाओगे आपको एक बेचने के पैसे मिलेंगे, सेल प्राइस, उस दिन मार्केट में क्या वैल्यू, और उसको बेचने के ऊपर कोई खर्चा भी होता कि नहीं होता। आपने नेट अमाउंट यानी कि फेयर वैल्यू में से कॉस्ट टू सेल, ये आपके पास आ जाएगा वैल्यू इन सेल। इसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कह लें, वैल्यू इन सेल कह लें, आपके ऊपर है। ये याद रहेगा। यस सर। अगर नो एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट, एक्टिव मार्केट क्या होती है? मिसाल के तौर पे आज आप बाइक लेकर गए, जुम्मा बाजार लगता है बाइक का, जहाँ पे ये सेल होती है, ठीक है, जहाँ पे ये सेल होती है, जुम्मा बाजार लगता है, गाड़ियां लेकर जाते हैं। जिन चीजों की मार्केट एग्जिस्ट करती है उसको कहते हैं एक्टिव मार्केट है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी मार्केट नहीं होती, वो कहते हैं फिर उसकी अमाउंट एस्टिमेट करनी, क्या सेल प्राइस, इसकी कितनी वैल्यू हो सकती है, फिर उसको बेचने पे जितना खर्चा आएगा वो लेस करेंगे तो वैल्यू इन सेल, यानी कि सेल करके जो पैसे आपको नेट मिलते हैं वो आ जाएंगे। किसी को कोई एतराज? No, sir. नो सर। वैल्यू न्यूज में आपको आज मैं मजे मजे की बातें बताता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू देखें, जब मैं 31 दिसंबर 20 पे खड़ा हूँ, 21, 22, 23, 24, उसने 5 साल इस्तेमाल होने, इससे मुझे पैसे भी आएंगे, इनफ्लो होगा, कमाई करके देगा। अब यस सर। जाहिर है, अगर एक मशीनरी है उसको मैं यूज कर रहा हूँ, वो कमाई करके दे रहा है, तो उस पर कुछ ना कुछ खर्चा भी होता है कि नहीं होता? कोई बिजली होता, बिजली, कोई मेंटेनेंस, कोई पेट्रोल शेट्रोल। तो आपने देखना कि उसने कितने कमा के दे, उस पर कितना खर्च हुआ, मुझे क्या चाहिए? नेट प्रोसीड्स। क्या कहते हैं? यस सर। ओके, अब सवाल जो मेजर है, जिसको जानने के बाद आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी, इसमें स्टैंडर्ड कहता है 4 चीजों को नहीं लेना। इनकम टैक्स नंबर 1, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लोन्स, इंटरेस्ट नहीं लेना, इनफ्लो आउटफ्लो दोनों में। एसेट की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जो खर्चा किया जाता है। फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है बच्चे? कि बिजनेस का तरीकेकार, मिसाल के तौर पे मेरी 3 ब्रांचें 4 खोल दी, 3 ब्रांचें एक बंद कर दी, एक बिजनेस बंद करके दूसरा शुरू करने लगा, रीस्ट्रक्चरिंग, बिजनेस में चेंजेस, ये 4 चीजें इसमें नहीं आई। क्या ये याद रहेगा आप लोगों को? अब शायद कुछ पास पेपर याद आ रहे होंगे कि उसने क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया। एक 5वीं चीज होती है नॉन कैश, जैसे डेप्रिसिएशन, ये भी नहीं लेनी, ये 5वीं चीज। मुझे कौन बताएगा कि आप लोगों को ये 5 चीजें याद रहेंगी? जी सर, याद रहेंगे। यानी कि हर अगले साल में, फ्यूचर में, जिस साल में आप खड़े हैं उससे अगले साल में वो कितने कमा के देगा, उन पे कितना खर्चा होगा, मुझे चाहिए नेट। इसमें फिर मैं रेट लगाऊंगा, मुझे पता है डिस्काउंटिंग फैक्टर का फार्मूला वो इस नेट प्रोसीड पे लगेगा हर साल के साथ। जो आंसर आएगा उसको टोटल कर लूंगा, कितना पैसे आएंगे, कितना खर्चा होगा, नेट कर लूंगा। ओके, ये जो रेट है ये रेट होना चाहिए प्री टैक्स रेट, याद रखिएगा। आपके क्वेश्चन में प्री टैक्स रेट, पोस्ट टैक्स रेट होगा, आपने कौन सा लेना है? प्री टैक्स रेट। 5 चीजें प्रेजेंट वैल्यू में या इनफ्लो आउटफ्लो बनाते हुए नहीं लेनी। एक टैक्स, दूसरा एसेट की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कोई अगर खर्चा हुआ है। अच्छा, सवाल ये है, एक मजे की बात, चलें इसके साथ एक बात बता देता हूँ। अगर एसेट की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए खर्चा हुआ है वो नहीं लेना, तो एसेट की परफॉर्मेंस बढ़ने के बाद जो इनफ्लो आउटफ्लो हुए हैं क्या वो लेने? वो भी नहीं लेने।
भाई जब मैं एसेट की परफॉर्मेंस बढ़ा, इसका मतलब मैं क्या देखना चाह रहा हूँ कि भाई जो एसेट इस हालत में जैसे है ये मुझे कितना कमा के दे सकता है। अगर मैंने उसकी परफॉर्मेंस ही बढ़ा दी, उसके ऊपर खर्चा कर दिया, फिर तो गेम ही और होगी, तो वो नहीं लेना। और उसको खर्चा करने के बाद अगर वो एसेट कुछ कमा के देता है और उस पर खर्चा होता है तो वो भी नहीं लेना। इंटरेस्ट वगैरह, फाइनेंस कॉस्ट नहीं लेना, इनकम टैक्स टैक्स नहीं लेना, रिस्ट्रक्चरिंग बिजनेस का सेटअप, आप कंपनी का जो बिजनेस है उसमें चेंजेस कर रहे हैं, उसमें जो खर्चा हुआ है वो भी नहीं लेना। नॉन कैश जैसे डेप्रिसिएशन है वो भी नहीं लेना। क्या ये 5 याद रहेंगे मेरे भाइयों? जी सर। और टैक्स और रेट कौन सा लेना है? प्री टैक्स रेट। रेट कौन सा लेना है? प्री टैक्स प्री रेट। टैक्स। बस मुझे अब जल्दी जल्दी हल करवाते जाएं। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकाल के बताएं, कौन बताएगा? हाँ जी, एक होगी मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू, एक उसको बेचने का खर्चा होगा। क्या क्या है? मुश्किल काम है? सर मार्केट वैल्यू 2,40,000 है सर। 235. परफेक्ट हो गया। यस। कितना मुश्किल है यार फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालना, बहुत ज्यादा मुश्किल है ना? हाँ सर। नहीं sir. नहीं नहीं, है बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, वैल्यू इन यूज पे आते हैं। यार ये आप लोगों को भी ये हैंड फ्री इस तरीके से तंग करती है, कान सर पे सारा दिन। अभी तो नहीं कर रही, वैसे कभी कभी करती है, अभी नहीं कर रही। यस सर। पर यस सर, मैं तो बहुत 10 बजे तक ला के बहना रात नो 10 बजे तक। बहुत तंग करती है सर हैंड फ्री। अच्छा जी, वैल्यू इन यूज। ओवर नेक्स्ट 3 years, ये एंड ये एसेट फिर बिकेगा, आउटफ्लो ये। हमारे पास ईयर 1 है बच्चों, ईयर 2 है, ईयर 3 है। इनफ्लोज, इसके अंदर मल्टीपल हेड भी हो सकते हैं। आउटफ्लोज इसमें मल्टीपल हेड्स भी हो सकते हैं। नेट फ्लोज, नेट प्रोसीड्स, डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। बताएं जी, पहले साल में कितना? 2 लाख इनफ्लो। यस फिर सर। कितना है? 3 लाख। फिर कितना है? 50,000। फिर कहते हैं जी एसेट देन विल बी सोल्ड, 3 साल के बाद एसेट बेच देंगे। क्या ये भी इनफ्लो है कि नहीं? बेच बेच के भी तो मुझे पैसे ही मिलेंगे। एंड जी आउटफ्लोज रख दो ऊपर यार, ऊपर रख दो। 50,000 आउटफ्लो, 2 लाख आउटफ्लो, 30,000 आउटफ्लो। नेट करें कितना बनेगा? 1,50,000, 1 लाख, 4 लाख में से 3,70,000। लेट से प्री टैक्स रेट 10% है। 1+0.1 रिस्ट पर -n, 1+0.1 रिस्ट पर -2 -3। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे, इसको इससे, 3 आ जाएंगी। क्या मैं उनका टोटल कर सकता हूं? जी फिर विल लेस कॉस्ट सेल। और और क्या था? वैल्यू इन यूज, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने में कोई मसला? सर ये जो 3,50,000 है, जो ये भी इसमें ऐड करना है बच्चे, इनफ्लो। उसने मुझे पैसे कमा के देने हैं, पहले साल कमा के दिए, दूसरे साल कमा के दिए, तीसरे साल कमा के दिए, तीसरे साल वो बिक गया तो वो भी तो उसी ने कमा के दिया ना। ठीक है सर, ठीक है, क्लियर। जैसे ये सेल है, इस तरह की एक दो चीजें हो सकती हैं, सेल, रेजिडुअल वैल्यू, याद रखिएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स ये जो मैं बताता हूँ इनको याद रखना होता है ताकि भूल ना जाए। अब अगर मैं कहूँ कि इम्पेयरमेंट, ये वही सवाल है। अगर मैं कहूँ
कि कैरिंग अमाउंट कितनी है बच्चे? 3 लाख। 3 लाख। मैं एक फॉर्मेट बनाता हूँ, एक मिनट, इसमें वो बना हुआ है। अच्छा, चलो, कैरिंग अमाउंट है 3 लाख। अब मुझे चाहिए रिकवरेबल अमाउंट, जिसमें फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल चाहिए, वैल्यू इन यूज चाहिए। ये आ गई फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, उसी सवाल की, मतलब उसी तरीके का सवाल है। क्या ऐसे ही है? फिर यस हमारे सर। पास दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन है। इनको अगर मैं यूज करता हूँ तो ऐसे प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, 275, 358, 275, 358। कोई इतराज कर सकते हैं? यस सर। इसमें से हायर कौन सी है? वैल्यू इन यूज। अब मेरे पास कैरिंग अमाउंट है 3 लाख, रिकवरेबल अमाउंट है 275, 358। इम्पेयरमेंट आएगी हमेशा जब रिकवरेबल अमाउंट कम होगी, जब रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा होगी इम्पेयरमेंट नहीं होगी। अब रिकवरेबल अमाउंट कम है तो कितनी इम्पेयरमेंट है? इम्पेयरमेंट कितनी है जी? 24,358, 642, ऐसी कुछ बनेगी। यस सर, ठीक है, यही है 2464। ये टोटल थीम है इम्पेयरमेंट के सवाल का। किसी को इतराज? नो सर। No, ओके sir. ओके 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 ओके। हाँ जी। अब अगर आपको एक चीज याद हो, क्या बोला I-16 में? अभी हमने कहा कि कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट अभी हमने देखा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू एंड यूज यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, इनमें से हायर। अभी हमने ये कैलकुलेट करना सीखा है। यस सर। यस सर। अगर ये गिवन ना हो क्या करेंगे? याद है कॉस्ट I-16? माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओहो, I-16 याद है, उसी से निकलती है ना। यस सर। ये देखो, 2,40,000 की मशीन खरीदी, इतनी लाइफ है, रेसिडुअल वैल्यू ये है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, और री वैल्यू हो गया है एसेट, नो चेंज इन यूजफुल लाइफ, इम्पेयरमेंट रिव्यू के मशीन की रखे इस। अब यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट गिवन है, इट मींस यहाँ तक क्या 16 है सारा? जब यस जब सर। देखें, रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करवाना है, यस कर सकते हैं, डन हो गया। कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करनी है, अगर गिवन नहीं है तो भी कर सकते हैं। जी जरा सर. डाटा डाटा लिखें। कॉस्ट कितनी है बच्चों? 240। यूजफुल लाइफ कितनी है बच्चों? 20। रेसिडुअल वैल्यू कितनी है? 0। स्ट्रेट लाइन मेथड है, और ये सारा डाटा एक एक ईयर 1 पे है, 1 जनवरी, एक एक ईयर 3 पे री वैल्यू हो गया, री वैल्यू हो गया। अब देखो, अभी मैंने एक सवाल आपको बताया था, कौन सा कैसे यूज करना। यहाँ पे उसने री वैल्यू का वर्ड यूज किया, जहां पे उसने इम्पेयरमेंट का वर्ड यूज किया। इसको रिवॉल्यूशन लगाएंगे, इस पे इम्पेयरमेंट लगाएंगे। अब फर्क याद रखें। व्हेन इट कम्स टू 16 रिवॉल्यूशन, हमें पता है नेट रिप्लेसमेंट मेथड लगाना है। पहला स्टेप, एलिमिनेट करें डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, ऐसे ही है। यस सर। यस सर। दूसरा स्टेप क्या है बच्चों? एसेट डेबिट, रिवॉल्यूशन सरप्लस क्रेडिट, ऐसे ही है। यस तीसरा सर। स्टेप क्या है? रिवॉल्यूशन सरप्लस को उठा के रिटेन अर्निंग में लेकर जाना, यानी कि रिवॉल्यूशन सरप्लस को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करते हैं। डन हो गया। यस सर। I-36 में आ जाए। I-36 में रिकवरेबल अमाउंट में कैलकुलेट करता हूँ, इसका कोई एसेट के साथ ताल्लुक है? तो रेडी हो गया यार। क्या इसका, ये जो चल रहा है सारा, या जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिवॉल्यूशन मॉडल, उसका
रिकवरेबल अमाउंट की कॉस्ट या उसकी एक्टिविटी के साथ ताल्लुक है? नहीं, ऐसे ही है। Yes. अब इसने कंपेयर होना है किससे? कैरिंग अमाउंट। क्या इसके लिए कोई मेथड है? नो। मतलब जैसे ये एलिमिनेट करना, फलाना फलाना, क्या इसकी एंट्री से एसेट अफेक्ट होगा? नो। इट मींस व्हेन इट कम्स टू रीवैल्यूएशन, आपको डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करनी है, इसका मतलब एसेट को हिट किया। सरप्लस या लॉस आना है, उसने भी एसेट को हिट किया। सरप्लस को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना है, रिटेन अर्निंग में जाएगा। क्या इंपेयरमेंट को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करना है? नो। इस तरह की छोटी छोटी बातें क्या याद करेंगे यार, मजे करें। कोई मेथड नहीं है, एसेट अफेक्ट नहीं होता जैसे डेप्रिसिएशन से हुआ, जैसे सरप्लस से हुआ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जब इंपेयरमेंट आएगी उससे एसेट अफेक्ट नहीं होगा। ये जो इंपेयरमेंट आ गई, इसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करना है? नो। बट अच्छा, जैसे यहाँ पे रिवैल्यूएशन सरप्लस आता है और रिवैल्यूएशन लॉस को देखते हैं, रिवैल्यूएशन लॉस आता है, रिवैल्यूएशन सरप्लस को देखते हैं, यस ये करेंगे। सरप्लस आता है तो इंपेयरमेंट को देखेंगे, इंपेयरमेंट आता है तो सरप्लस को देखेंगे। इसके लिए यस। अब बताएं जी पिक्चर, व्हाट अबाउट पिक्चर? अगर एक साथ दोनों सवाल हल हो रहे हों तो अब जिंदगी गुलजार बनेगी? जी सर। ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ये कितनी अहमियत के हामिल हैं? जी भाइयों, और किधर चले गए हो? सर ये जो इम्पेयरमेंट लॉस होगा इसको हम कहाँ हाँ, एंट्री होगी इम्पेयरमेंट डेबिट accumulated accumulated impairment loss, accumulated impairment loss नेट डब्ल्यू वाला, जो WD वाला है, वहां पे चला जाएगा। इसको P&L में रख दें, ठीक है। ये जो मैंने क्रक्स बताया भाई, इसके बारे में बताएं, कुछ समझ आया या नहीं आया मेरे भाइयों? Yes. Yes, sir, आया। क्या ये फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर की है? जी सर, बिल्कुल। ठीक है। इम्पेयरमेंट ने एसेट को नहीं हिट करना, ना आप कैलकुलेशन की वजह से हिट करना है, ना जब ये आ जाएगी हिट करना है। WDV में वो जस्ट कैलकुलेशन पर्पज के लिए, क्योंकि कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इम्पेयरमेंट फिर कैरिंग अमाउंट आती है, वो जस्ट 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 कैलकुलेशन होती है, डायरेक्ट जाके हिट नहीं करती। हाँ, सरप्लस है तो इम्पेयरमेंट देखना है, इम्पेयरमेंट है तो सरप्लस देखना है, ये इसके लिए यस है। ये देखो यहाँ पे जब रिवैल्यूएशन आया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, एसेट डेबिट, सरप्लस क्रेडिट, यहाँ पे जब इम्पेयरमेंट आया ऐसा कुछ हुआ? नो। जो इम्पेयरमेंट आई है वो आएगी, WDV में वो आएगी। इम्पेयरमेंट कितनी थी? 136,11 WDV में आ जाएगी। इम्पेयरमेंट आई तो देखना पहले सरप्लस कितना पड़ा है, बाकी यहाँ पे आएगा। जब सरप्लस आएगा वो देखेगा इम्पेयरमेंट कितना पड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा। इम्पेयरमेंट इज जस्ट लाइक रिवैल्यूएशन लॉस। लें दोस्तों, कुछ आंख खुली और कोई होश आया जे? ये बिल्कुल सेम उसी तरह है। क्या सेम सीधा? और भाई ऐसा मतलब दोनों मेथड बिल्कुल सेम है, सिर्फ खाली इम्पेयरमेंट का थोड़ा सा फर्क आ रहा है। दोनों मेथड कहाँ सेम है? अभी ये मैंने क्या बकवास की है? ये नहीं क्या सर, बकवास? वो पॉइंट्स छोड़ के उनके अलावा बाकी मतलब फॉर्मेट बच्चे वगैरह सेम है। एक, अरे भाई ये एसेट है, I-16 का एसेट है, बंदा लाल वे छितर कैरिंग अमाउंट के लिए। तू किधर था पहले मुझे बता। अभी मैंने ये एक लंबी चौड़ी बकवास की कि कैरिंग अमाउंट नहीं होगी, तो 16 है जैसे हमने कल किया,
उसको यूज करके कैरिंग अमाउंट निकालेंगे, तो उसी को कैरिंग अमाउंट निकाली है ये 236 ये, और उसी से कंपेयर किया है, तभी तो इम्पेयरमेंट आई है। है ना? नहीं सर, मैं यही कह रहा था ना, कैरिंग अमाउंट तक वही चीज है सारी। वो आई 16 जैसे कल पढ़ा है वही अप्लाई करूं, तो तुम बंदे हो क्या हो? कैरिंग अमाउंट कहाँ से आती है? आई 16 से। तो जैसे आई 16 पढ़ा है वो वैसे ही होगा ना, जैसे कल किया वो वैसे ही होगा, वैसे ही किया है। सवाल क्या है तुम्हारा? सर मैं ये कहता ना, कैरिंग अमाउंट तक आई ये 16 सेम उसी तरह अप्लाई होगा, उसके बाद सिर्फ इम्पेयरमेंट में डिफरेंस आएगा। ये सवाल बनता ही क्यों है? आई 16 ही से तो कैरिंग वैल्यू आती है, और कौन से स्टैंडर्ड से आती है? जब कैरिंग अमाउंट की बात होगी तो लगाना ही आई 16 है, जैसे कल आई 16 किया वही मैंने किया है। ये सवाल ही क्यों आया तेरे ध्यान में, पहले तो मुझे ये बता। सर वो आपने इतना सिंपल कर दिया ना, जहन समझ ही नहीं रहा कि ये इतना सिंपल भी हो सकता है। और मैं की मतलब जाकर बिल्डिंग छाल मार दें हाँ सर। भाई? देखें, रिकवरेबल अमाउंट है आई 36, जो अभी हमने दो एग्जांपल्स करके कैलकुलेट की। कैरिंग अमाउंट या गिवन होगी, अगर गिवन नहीं होगी तो आई 16 हमने ऐसे आई 16 किया है, वो मैंने लगा लिया, यहां तक मैं आ गया हूं, यहां तक आ गई कैरिंग अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर करें कितनी है, वो 100 है, इतनी इंपेयरमेंट आ गई, इंपेयरमेंट WDV में, और इंपेयरमेंट है तो सरप्लस देखना, सरप्लस। तो यही मैं कह रहा हूं कि जब जब इंपेयरमेंट और रिवोल्यूशन इकट्ठे होगा, रिवोल्यूशन मीन आई 16 मीन दिस वर्किंग नोट, तब क्या करोगे वो बता रहा हूं साइंसदानों। रिवोल्यूशन सरप्लस और रिवोल्यूशन लॉस तो देखते रहते हो, रिवोल्यूशन और इंपेयरमेंट भी इकट्ठा हो सकता है, और ऑर्चिड लिमिटेड में ये इकट्ठे हैं, ऐसे ही है। यस, यस ऑर्चिड। सर, आर्चिड वाले में प्लांट हुआ। अब जब ये इम्पेयर समझ लिया ना, अब ऑर्चिड करोगे, अब हलवा हो जाएगा। फिर तुम लोग होगे यार इतना आसान कैसे हो सकता है यार, उसमें भी मेरा कसूर है, मुझे 5.5 साल ये जस्टिफिकेशन देते हुए हो गए कि यार आसान हो सकता है। ठीक है, हमने कल आई 16 किया है बच्चों, जिसमें रिवोल्यूशन सरप्लस है, रिवोल्यूशन लॉस है। जब जिंदगी में रिवोल्यूशन सरप्लस और इंपेयरमेंट है, देखो रिवोल्यूशन सरप्लस और रिवोल्यूशन लॉस तो है ही है, इसके साथ अगर इंपेयरमेंट आए तो इंपेयरमेंट इज जस्ट लाइक रिवोल्यूशन लॉस। किस इस असूल के लिए, सरप्लस है तो लॉस देखना है, लॉस है तो सरप्लस देखना है। इस असूल के लिए इंपेयरमेंट इज जस्ट लाइक रिवोल्यूशन लॉस। इस असूल के लिए, जिस पे मैंने सिर्फ लिखा यस IS 36 को 40 के साथ, IS 36 को जब 16 से कंपेयर कर रहा था, यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ एक चीज के साथ यस लिखा, अगर अगर रिवोल्यूशन के साथ यानी कि 16 के साथ इंपेयरमेंट आता है, तो इस रूल के लिए इंपेयरमेंट वैसे ही जैसे लॉस है, सरप्लस है तो लॉस देखना है, लॉस है तो सरप्लस देखना है। इट मींस इंपेयरमेंट और रिवोल्यूशन लॉस एक जैसी चीज होगी इस रूल के लिए, जस्ट फॉर दिस रूल, सिर्फ इसके लिए। दूसरा भाई, IS 16 कैरिंग अमाउंट IS 16 से आती है या गिवन होगी? वो ये भी तो हो सकता है ना कि 1 साल का डाटा दे, 2-3 दफा रिवोल्यूशन करवाए, रिवोल्यूशन लॉस करवाए, लेट से 1-1-15 पे उसने डाटा दिया, रिकवरेबल अमाउंट दिए 31-12-19 पे, अब वो 15-16-17-18 हो सकता है, इसमें एक दफा रिवोल्यूशन सरप्लस करवा दे, रिवोल्यूशन लॉस करवा दे, तो ये नोट बनाना पड़ेगा ना यहां तक आने के लिए। यहां तक आओगे फिर इंपेयरमेंट लगा दोगे, जैसे हमने यहाँ पे ये इंपेयरमेंट लगाई है। लो जी, मैंने आपको नोट के साथ इंपेयरमेंट कैसे अटैच होगा, यानी कि 100% 16 चल रहा हो, एसेट खरीदा, डेप्रिसिएशन, अगले साथ रिवोल्यूशन सरप्लस, अगले साथ रिवोल्यूशन लॉस, फिर सरप्लस, फिर लॉस, लेट्स से 5 साल हो गए, 4 दफा, 2 दफा सरप्लस आया, 2 दफा लॉस आया, छठे साल में उसने कहा रिकवरेबल अमाउंट, व्हेन इट इज यूज्ड रिकवरेबल अमाउंट इंपेयरमेंट करनी है। अब जो मेरे नोट की आखिरी कैरिंग अमाउंट है उसको रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करूंगा, अब रिकवरेबल अमाउंट वैल्यू सेल वैल्यू यूज कंपेयर करूंगा, इंपेयरमेंट आएगी, उसको ऐसे कैलकुलेट करना है आपने, इसको कंपेयर करना है कैरिंग अमाउंट से, इंपेयरमेंट आएगी, इंपेयरमेंट आएगी तो सरप्लस देखना पहले कितना पड़ा है, सरप्लस है तो इंपेयरमेंट देखनी कितना पड़ा है। ये रूल लॉस और इंपेयरमेंट के लिए सेम है,
ऐसे हम कर सकते हैं। और मजे की बात, इस इम्पेयरमेंट के बाद भी वो दे सकता है रिवॉल्यूशन सरप्लस रिवॉल्यूशन लॉस। तो I16 के साथ इम्पेयरमेंट मिक्स होके आ सकता है और शिड में आया हुआ है। ये उसका तरीका है। अगर ये तरीका सीख लिया, अब आपके लिए हलवा हो जाएगा ये काम। जी दोस्तों, नाउ आई एम डन। अब बताओ जी, ताहा किधर है? ताहा ताहा भाग गया लगता है, कल से आया नहीं ताहा। सर वो जब रिवैल्यूएशन लॉस आता है उसको हम कैलकुलेशन के लिए यूजफुल लाइफ से डिवाइड करते हैं, तो इसमें इम्पेयरमेंट लॉस में हम वो नहीं करेंगे। वो मैंने बताया ना पीछे, यस, वो ठीक नहीं है सर, करेंगे। ठीक है सर, वो तो क्लियर। मैंने इधर ये देखो ना, यही तो मैंने ये पॉइंट लिखवा दिए ना, ये नहीं करेंगे। यस किस में है? लॉस है तो सरप्लस देखना है, सरप्लस है तो लॉस देखना है। बाकी जो काम हम देखें, जब रीवैल्यूएशन करेंगे उसमें तो ये सारे काम करेंगे। जब इम्पेयरमेंट करेंगे तो ये काम नहीं करेंगे, सिर्फ ये करेंगे। इसलिए ये इकट्ठे आ सकता है, आया हुआ है, आएगा। फिर तुम लोग याद करोगे ठीक है यार। सर, क्लियर हो गया। मजे का है, क्लियर हुआ। सर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत यस क्या? सर, बहुत मजे का इजी किया था है। सर, बहुत इंटरेस्टिंग था। इसीलिए तो वो अचानक अजीबो गरीब सा सवाल बीच में आ गया। नहीं आना चाहिए ना यार, मतलब। आजम, आपके आपके विचार क्या हैं? हमजा, हाशिर, हसनैन क्लियर है भाऊ। सर। जी सर, पक्का हो गया अब। और ये जो मैंने अभी लॉजिक समझाई, ये भी दिमाग में बैठी है कि नहीं? अब ये तो नहीं होगा यार, इंपेयरमेंट आ गई, डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करनी है, वो अलग है, ये अलग है। ये जब दोनों आएंगे तो क्या होगा, वो मैंने भी बता दिया। क्या कहते हैं? दोनों को जब आमने सामने रख के देखना है, तब भी देखना है कि कौन सी चीज कहाँ पे अप्लाई होती है, कौन सी चीज कहाँ पे अप्लाई नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ पे यहाँ पे ये रूल लिखे हैं रेड में, ये लिख लेने चाहिए। ये नीचे जो ग्रीन और ब्लू में लिखे हैं, ये भी लिख लेने चाहिए। ये चीजें याद रहेंगी तो गेम ऑन है। जी हसनैन अली। यस सर, क्लियर। सुभान, इजाज, सुभान, मुजतबा, यस रिमशा। सर, क्लियर। और किसी ने कोई मजा भी आया, कोई चंगा भी लग गया, किसी का कोई जन्मा जन्मा का मसला फंसिया सी तो कोई दस देवे, कोई तारीफ कर देवे। सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ। सर जब इम्पेयरमेंट लॉस आएगा तो उसी साल हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको लॉस कंसीडर कर देंगे, ऐसे ही है? यस यस, ठीक है सर। फॉर द ईयर में फॉल कर रहा है ना, देखो 104 आ रहा है ना फॉर द ईयर जी जी, में। जी सर, जी इस सर। क्लोजिंग और इस क्लोजिंग के दरमियान फॉर द ईयर में आ रहा है ना इम्पेयरमेंट। यस सर, लड़के आ रहा है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं यस ना, सर, वो आउट नहीं बहुत होगा बेहतरीन। टीम, डोंट वरी। ठीक है सर, बहुत बेहतरीन समझ आ गया सर। और कोई और कोई और। दरअसल पेपर में भी इश्यू उसी वक्त होता है ना, जब दो दो तीन तीन चीजें तो इकट्ठी होती हैं तो बच्चा परेशान हो बच्चे, जाता मैं है। अब दोनों तो को अब अलग अलग करके बता रहा हूँ ना अब। जी सर, अब वो क्लियर हो गया। अब अगला जो मुझे तो मेन इंतजार है वो IS16 के साथ जब IS40 लगेगा, वो बहुत परेशान करता है। वो तो हलवा है। वही सर, जैसे अब ये इम्पेयरमेंट थी ना, ये आज की क्लास से पहले बड़ी मुश्किल थी ये वाले इस तरह के क्वेश्चन, जब दो चीजें इकट्ठी हो जाती थी, लेकिन ये असल वाला ये था सवाल ना, आप बिल्कुल सिंपल लो। पता ही नहीं लगता था 16 लगाना है 36 लगाना है, 16 के क्या रूल हैं, यस उसके कौन से रूल 36 में लगेंगे, तो मैंने सर, आपको अलग अलग बता दिए। यही नहीं डिसाइड होता कि रिवैल्यूएशन करें या इम्पेयरमेंट करें, उस होने वजह दस। से काफी काफी पसंद होती है। सर अब तो जो चीज पहले है, पहले वो डेट के हिसाब से। मतलब 5,000 पूरे हो रहे हैं तुम्हारे, हलाल हो रहे हैं। यस सर। अच्छा, मतलब सिर्फ 5,000 ही पूरे हो रहे हैं, नहीं एक्स्ट्रा सर, या कोई कुछ? ये तो तकरीबन मैं कहता हूँ 15,000 से भी ऊपर काम चला है। ओए 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 ओए, यार इसका नाम लिखिए यार, क्या क्या नाम है इसका, इसीलिए 10,000 और। सर साहब, अच्छा जी, अब देखते हैं जो हमने पढ़ा, कैन वी डू दैट और नॉट। ठीक है, इम्पेयरमेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा सिर्फ। दो प्लांट है, P1 P2। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग सिर्फ उसने इम्पेयरमेंट का वर्ड यूज किया, IS36 लगाना है बस। रिमेनिंग लाइफ आज जिस साल में खड़ा हूं उससे आगे 3 साल है। ओके, लो जी, WDV कैरिंग अमाउंट गिवन है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। हाँ जी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी और इसकी।
इन Yes, दोनों को sir. यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 3 ईयर P1 इनफ्लो आउटफ्लो सेल प्रोसीड एट द एंड ऑफ 3 ईयर, डिस्पोजल कॉस्ट एट द एंड, यानी कि अगर पैसे आएंगे तो खर्चा भी होगा। कोई मसला? डिस्काउंट रेट 10%, इसमें है क्या? वो सर सिंपल है। ये फॉर ईच प्लांट फॉर नेक्स्ट 3 ईयर, यानी कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 105 105 105, ठीक है। 11 क्या है आउटफ्लो, 11 आउटफ्लो, 11 आउटफ्लो, 8 इनफ्लो, 8 इनफ्लो। इनफ्लो का ऊपर ही मैं ऐड कर देता हूँ, वैसे ये ऐसे 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 होना नहीं, ये तो एट द एंड ऑफ 3 ईयर है ना। इनफ्लो है और साल, तीसरे साल के एंड पे डिस्पोजल कॉस्ट भी है। नेट वैल्यूज आ जाएंगी 1 + 10 रेस्ट पर -1 2 3, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएंगी। टोटल करेंगे इसको और इसको हायर देखेंगे, रिकवरेबल अमाउंट आ जाएगी, कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इम्पेयरमेंट आ जाएगी। जी दोस्तों क्या कहते हैं? इज देयर एनी इशू? No, sir. नो clear. सर, नो सर, ठीक हो गया। Yes, ये sir. तो ये क्लियर हो गया। अभी वो ये वाला तो क्लियर हो गया, वो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट जो होता है उसमें मसला आता है। अच्छा, वो भी कर लेंगे बच्चे। छुरी थले सा ले ले, छुरी थले सा ले ले, सारा कुछ मुक जाएगा। इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है जी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डिस्क्लोज, ठीक है 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 ठीक है। कैरिंग अमाउंट कैरिंग अमाउंट कितनी है बच्चे? 610। परफॉर्मेंस, ओके जी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्लांट। ओए होए होए होए, ये तो मजे का सवाल है। हाँ जी, किस दिन खड़ा हूं? 30 जून 2019 पे। मुझे प्रेजेंट वैल्यू लेनी है 20 की। अभी मुझे पता नहीं कितने साल है, एक सेकंड जी। अच्छा जी, 2020-19 पे खड़ा हूं, इसका मतलब पहला साल तो मेरा 20 होगा। 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, लेकिन अभी हमें पता नहीं कितने साल है। ऐसे ही है। इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन, वो याद है इंप्रूव करने की कंडीशन वाला नहीं, जो ओरिजिनल हालत में आएगा 250 इनफ्लो में। ऑपरेशनल कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन आएगी यस सर। आउटफ्लो। ऑपरेशनल कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आएगा नो। No, sir. No. एक्सपेंस टू बी पेड एक्रूवल, इसका कोई ताल्लुक है हमारे साथ? अक्रूड एक्सपेंस फलाना फलाना, वो तो ये हो ना हो अक्रूड एक्सपेंस, यानी कि बिजली का बिल तो आना ही आना है। अक्रूड इनकम एक्सपेंसेस वो नहीं आएंगे। कॉस्ट ऑफ इनकम ले जी, प्लांट कैपेसिटी, ये उसमें से एक आ गया पॉइंट, नहीं लेनी, याद है? Yes, sir. Yes, sir. कितनी है इसकी? 60 है। एडिशनल इनफ्लो अपग्रेड के बाद इनफ्लो, मैंने कहा था ना ये भी नहीं इंक्रीज होगी कैपेसिटी तो उसका इनफ्लो आउटफ्लो भी नहीं लेना। नहीं, लो नहीं, जी, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस लीज दूसरी चीज आ गई, ये ये भी भी नहीं उसी तरह, ये भी 1 से है। मेंटेनेंस कॉस्ट, यार ये तो करना पड़ेगा यार, ऐसे ना करो यार। मेंटेन करूंगा तो प्लांट चलाऊंगा ना, ये तो खर्चा है ना। टैक्स पेमेंट, लो जी, 4 ये बातें भी उस नहीं वाली लेना। आ गई। अब मैंने 250 25 और 15, ये आ गए मेरे पास 3 लड़कों। कैश फ्लो Yes, फ्रॉम sir. प्लांट एक्सपेक्टेड डिक्रीज 15% ईच ईयर फ्रॉम 20, ये देखा एन ऑनवर्ड। प्लांट एज विल वैल्यू रिमेन इन 3 साल है जी। 21 22 20 21 22, ठीक है। सर 3 साल। सर 19 20 21 है। बच्चे मैं चपेड़े कराऊंगा तुझे आके। मैंने क्या बकवास की थी कि जिस साल खड़ा हूं उससे आगे फ्यूचर। यस सर, ये नीचे तो 30 जून 2018 लिखा हुआ है इस साल। चपेड़े वापस, पक्की बात है इस साल में मैं खड़ा हूं। हाँ, यस सर। चपेड़े वापस भी, चपेड़े वापस, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं, माफ कर दो यार, माजरत। बट ठीक है, थीम समझ आ गया था ना आपको? Yes, sir. उसने अगले ही साल का डाटा जी दिया, मैंने सर। सिर्फ ये डेट पढ़ी। माफी 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 माफी। 3 साल
अब 15 साल डिक्रीज होना है यहाँ पे, ये 15% डिक्रीज हो जाएगा, फिर ये जो आंसर आएगा 15% डिक्रीज हो जाएगा, ये नेट करके 15% डिक्रीज, 15% डिक्रीज। आगे कहता है रेजिडुअल वैल्यू, ओए होए होए, तीसरे साल के एंड पे रेजिडुअल वैल्यू, मैंने कहा था ये एंड के ऊपर दो चीजें ऐड हो सकती हैं, सेल, यार ये तो सारी बातें पूरी होने लग गई हैं, 100 आ जाएगा। ले जी, उसके बाद फेयर वैल्यू आ गई 570, कॉस्ट टू सेल, इन तीनों में से बताएं जी कौन सी कॉस्ट टू सेल है, रेट है जी 9%, ओके। कॉस्ट टू सेल कितनी है जी, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी टू द कस्टमर, ये भी है, लीगल कॉस्ट, लीगल कॉस्ट भी है। कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज प्रोडक्शन प्रोसेस, नो, इसका मतलब ये दो कॉस्ट तो हैं। ये आ गया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू आ गई, वैल्यू इन यूज, इसमें से देखूंगा हायर, उसको कंपेयर करूंगा इससे, अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है तो इंपेयरमेंट आ जाएगी। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इसमें कॉस्ट टू सेल टेस्ट अच्छा हुआ है, इसमें इनफ्लोज आउटफ्लोज अच्छे टेस्ट हुए हैं, इसमें वो जो कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए थे वो बहुत अच्छे से टेस्ट हुए हैं, बहुत ही जबरदस्त किस्म का सवाल। जी दोस्तों, अब इसके पोस्टमार्टम के बाद क्या सूरत हाल है? सर ये कॉस्ट ऑफ डिलीवरी टू कस्टमर से दोबारा बता बच्चे दें मैंने क्या? एसेट बेचना है, बेचने का खर्चा है कि मुझे वो एसेट कस्टमर को डिलीवर करके आना पड़ेगा, ये खर्चा करूंगा तो बिकेगा ना, जी सर। ठीक है। क्या ख्याल है, देख रहे हो 250 को? अच्छा, ये जो डिक्रीज वाला होता है ना, पहले इसको डिक्रीज किया ये हुआ, फिर यहां से इसको डिक्रीज करना है तो ये होगा, राइट? ठीक है। यस सर। सर नेट को भी कर सकते हैं ना? नहीं बच्चे, नेट को नहीं, नेट को नहीं करना, क्योंकि देखो ऊपर 100 है तीसरे साल में, उसमें डिक्रीज का इम्पैक्ट जी नहीं है, जी तो ये जी जी, चवल नहीं ठीक है मारनी, ठीक है ठीक है, ये चवल, सही का है, चवल नहीं मारना। नहीं मारनी। अभी हमारा इंपेयरमेंट में रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट रह गया, ओके। अभी हमने ये सवाल कर लिए, अभी हमने सवाल कौन सा किया था, ये किया, ठीक है, ये किया, ठीक है। पी पी क्यू आर, डब्ल्यू डी वी, वैल्यू इन यूज, ठीक है जी। इसको भी फड़का देते हैं, बताओ। चलो 3 पास पेपर आज ही हो जाएंगे, 2 रह जाएंगे वो कल करते हैं। हाँ जी, कैरिंग अमाउंट, कोई इतराज? नो सर। अरे वैल्यू इन यूज उसने खुद कैलकुलेट करके दे दी, पोस्ट सेल प्राइस होगी या फिर इनमें से ये लेना है या ये लेना है, बताओ। फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू, विदाउट एनी प्रेशर, इंडिपेंडेंट। अब कॉस्ट टू सेल रह गया, इधर से कॉस्ट टू सेल निकालते हैं। एवरी एसेट इज सोल्ड थ्रू पब्लिक टेंडर विच कॉस्ट अराउंड, लो जी, ₹1000 है, पब्लिक टेंडर के थ्रू ही बेचा जा सकता है, हर टेंडर पे हर एसेट पे ₹50 का खर्चा है। एसेट ए और सी आर रिक्वायर्ड टू बी डिसमेंटल एट द टाइम ऑफ सेल, एंड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग इतनी, सेल एग्रीमेंट ऑफ एसेट प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी, लीगल एडवाइजर हुज एनुअल फीस। हाँ जी, मुझे बताएं इन दोनों अमाउंट्स के बारे में, 100, 200 और 365 के बारे में बताएं, क्या ये कॉस्ट टू सेल में आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे जी, सर। हैं हैं हैं? सर ये नहीं आना चाहिए डिसमेंटलिंग वगैरह, डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्यों आएगी? लीगल कॉस्ट आनी चाहिए, उसके बिल्कुल, अलावा पहले डिलीवरी डिसमेंटलिंग कॉस्ट देखते हो। हैं। डिसमेंटलिंग तो इनिशियल मेजरमेंट में आती है, परचेज कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और डिसमेंटलिंग वो तो इधर आती है। इसका मतलब ये तो हो गए माइनस, भाई मैं एसेट बेचू ना बेचू मुझे तो ये पैसे देने पड़ेंगे, इसका मतलब ये भी नहीं आएगी, सिर्फ ये आएगी, सब में से जी 50 सर। माइनस।
लो जी, ये सवाल भी हो गया। यस सर। यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। मजे लगे हुए हैं, एक एक दिन में आप लोग चीजें फड़काते जा रहे हैं। ले जी, 3 पास पेपर हो गए, बारबरा लिमिटेड और जार्मनी। जार्मनी कौन सा था? सर कुछ हम भी करेंगे। चल यार, तेरे कहने पे ये 2 सवाल घर से करके आ, वरना मैंने भड़का देना था। ये 2 सवाल करके ने आपने घर से। कल हम रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट करेंगे, और जो सबसे लेटेस्ट अटेम्प्ट में रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट का सवाल आया है उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू से? जी सर, ये रह मजा आ गया था। जाएगा। ठीक तुम है लोगों सर, के तो सही है। मजे नहीं होगी यार, 2 2 दिन में 5 5 6 6 पास पेपर खत्म। बेसिकली पता क्या हो रहा है आप लोगों को, अच्छा क्यों लग रहा है? आप लोग जो जो पढ़ते रहे हैं, जो जो प्रैक्टिस करते रहे हैं, जिन जिन खूंगियों में फंसते रहे हैं, मैं वो खूंगियां साथ साथ लिख के अलग अलग आइडेंटिफाई करके बता रहा हूँ। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। इसलिए आप लोगों को शायद ज्यादा अच्छा लग रहा है। हो सकता है मेरी ये असेसमेंट गलत हो, बट मुझे ये लगता है ऐसे है। क्या कहते हैं? हाँ सर, IS-16 1 महीने में खत्म हुआ था। मैं पोस्ट पोस्ट रिजल्ट पे कर रही थी। बस देख लो, कल हम इंशाल्लाह 36 विद 6 पास पेपर खत्म कर चुके होंगे। हमारे कल I-16 के 4 पास पेपर तो रिवॉल्यूशन के हैं। रुको जरा, स्प्रिंग 18 के चलो वो 3 दफा किया, एक ही दफा कर लो, एक वो हुआ। फिर आटम 13 आटम 14 दोनों सेम है, उसको भी अज्यूम करूंगा हो गया है। फिर पीछे कंप्रिहेंसिव एग्जांपल हो गया, फिर एक इनिशियल मेजरमेंट हो गया, एक एक्सचेंज का सवाल। 6 और 4 10, कल 10 सवाल 16 के हो जाएंगे पास पेपर, और 6 इम्पेयरमेंट के हो जाएंगे। भजन हमने 5 6 दिन में, 7 दिन में 16 पास पेपर फड़का दिए। कोई स्पीड स्लो तो नहीं जा रही हम? अच्छा एक चीज हाँ सर। बताएं, क्या कोई चीज ज्यादा स्पीड से या बगैर समझाए या उसको बगैर एक्सप्लेन किए या उसको बगैर एग्जांपल दिए गुजारी जा रही है? नहीं सर, अभी तक तो सर वो एग्जाम्पल ही फायदा दे रही नहीं है सर। जो करा रहे हैं। वही ना, असल है कि वो जो जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते रहे, मैं उन्हीं को पिन पॉइंट कर रहा हूँ, उन्हीं को बता रहा हूँ। लाइक जैसे इनफ्लो आउटफ्लो में क्या नहीं लेना, वो देखो इस सवाल में यूज हो गया। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये रिसेंट किसी सवाल में भी आया है इसमें। हाँ जी, आटम 22 में वही जो अभी मैंने सवाल करवाया ना, जो नहीं लेना, उसी का उसी उसी तरीके से एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ है एक डिफरेंट तरीके से, बट कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है यस सर। जी दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, जी आज कल हम रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट करेंगे। आप दोनों ये पास पेपर करके आएंगे, इन पास पेपर्स को देख लेंगे, कोई मसला हुआ तो कल आप लोग करके आएंगे। ये 2 सवाल मैं कराऊंगा कल, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, उसका पास पेपर देख लेंगे। कल 36 हो जाएगा खत्म, और जुम्मे को 40 हो जाएगा खत्म। बस इतनी सी बात है। मंडे को फिर बैठेंगे आराम से, मंडे को करेंगे शुरू IS-20। क्या कहते हैं? जी सर, जुम्मे को टेस्ट भी है पहला। फेरी टेल तो नहीं लग रहा? और सर किसको यकीन नहीं आ रहा कि ऐसे भी हो सकता है? सही सही बताना है, झूठ सर नहीं मुझे बोलनी। सर मुझे अगर मुझे नहीं बटरिंग यकीन की हो रहा। तो कैफ नहीं पास होगा, ऑनेस्ट वाली तारीफ अगर बनती है। सर मुझे नहीं यकीन हो रहा। किस चीज का आशिर? सर पढ़ाई में वैसे तो स्पीड नॉर्मल लग रही है कि बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में जा रहे हैं, लेकिन 16 भी हो गया, 36 भी होने वाला है। देख लो, कुछ कुछ मिस किया है। देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े टीचर से अल्हम्दुलिल्लाह, और कमाल टीचर्स हैं, नो डाउट। मैं बिल्कुल भी किसी को कभी मेरे मुंह से ये नहीं सुनोगे कि लाइक मुझसे अगर कोई आके पूछते ना FAR 1 FAR 2, मैं कहता हूँ यार अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है ना, 4 साढ़े 4 महीने, तो 3 टीचर्स के नाम लेता हूँ, उनके पास जाओ, जवाद साहब, अदनान साहब, मिर्जा अली हसन पैक से। अगर आपके पास टाइम है तो इन्हीं के पास जाएं। लाइक 4.5 5 महीने का जो बैच है आपके पास फुल फ्लज है, तो उन्हीं के पास जाना चाहिए। वो नो डाउट कमाल, हैट्स ऑफ। और जो बच्चों को नहीं आता उसमें बच्चों की कसूर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। लेट्स से 500 बच्चा जवाद साहब के पास एनरोल्ड है। जवाद साहब तो हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी के साथ पढ़ा रहे होंगे। 500 बच्चे में से उनको अब रिकॉर्डिंग मिलती है, पहले 15 दिन में बच्चे हो जाएंगे तकरीबन फिजिकल 200 300 बच्चे रिकॉर्डिंग पे। उस 200 में से मैक्सिमम 50 से 60 होता है सीरियस,
जो पढ़ रहा है, जो समझ रहा है, जो एग्जाम्पल कर रहा है, जो पास पेपर कर रहा है, सर जो असाइन कर रहे हैं वो कर रहा है। 200 में से मैं कहता हूँ जी 1/3 कर लें, 70 बच्चा कर लें। एक्चुअल में जो सर मेहनत कर रहे हैं, जो सर एक्सट्रीम पे जाके पढ़ा रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं 70 बच्चे। 500 में से 70 बच्चा मेहनत कर रहा है। 430 बच्चा जो रह जाता है या फेल हो जाता है, उसमें जवाब साहब का बिल्कुल कसूर नहीं है। उन्होंने तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट की, उसमें 430 बच्चों का अपना कसूर है। देखिए जवाब साहब के, आप अगर रिकॉर्डिंग में पीछे हो गए, आप कब मिल सकते हैं? आप फिजिकल क्लास में नहीं आ रहे। क्या ये लॉजिकल बातें हैं या नहीं, बताओ? यस सर, यस ऐसे सर, सर ऐसे ही। लॉजिकल बात है। जब जब आप किसी लेजेंड टीचर से पढ़ेंगे और आप फेल होंगे, उसमें मैं क्रिस्टल क्लियर बता दूं, आज आपका कसूर होगा। FAR 1 और FAR 2 में मैं जिन टीचर्स को फॉलो करता हूँ या जिनका डाटा देखता हूँ, जवाद साहब हैं, अदनान साहब हैं और मिर्जा अली साहब हैं पैक से। इन तीनों को मैं पर्सनली मतलब पसंद करता हूँ। मुझसे कोई आके पूछता है, मैं कहता हूँ यार अगर तेरे पास 4 से 5 महीने हैं, इन तीनों में से किसी के पास भी चले जाओ, पास हो जाओगे। बट अगर किसी के पास कोई 40 एक दिन हो, तो अब इतने बड़े टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है ना कि वो एक्स्ट्रा 40 एक दिन निकालें। और फिर मेरे जैसे छोटे मोटे फिट हो जाते हैं ना, उनको जरूरत भी क्या है? क्या ख्याल है? उनके पास वैसे ही 4 4 महीने में, 5 5 महीने में इतने बड़े बड़े बैच, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। सर आपने 40 दिनों में ये सारी कसर पूरी कर दी क्या है। चीज? आपके बहुत बेहतरीन पढ़ाया है, 40 दिनों में ये आपने सारी कसर पूरी कर दी है। 40 दिन अभी खत्म नहीं हुए, अभी तो 1.5 हफ्ता हुआ है। मतलब हो जाए, सर कसर पूरी हो जाएगी। अच्छा, ये अब सारे अब अब सुने, तो वो जो लोग जो उधर से पढ़ के बैठे हैं, या लेट से किसी ने मेहनत की और वो फेल भी हो गया, वो ये असेस करके बता सकते हैं कि हमने 16 अगर खत्म किया है। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्पीड नहीं होती, हम हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं, एग्जांपल्स देते हैं। क्या कोई चीज ऐसी है जो मैंने मिस की हो 16 में से 4 दिनों में? नो सर। या अल्लाह इज्जत रखी। हाँ जी। 9 साल और में कुछ भी नहीं किया। या अल्लाह मैंने तो इज्जत 2 बार रखी। अच्छे से पढ़ा है। कुछ भी मिस नहीं किया मैंने। नो नो सर। नहीं, सर। वेरी गुड। IAS 36 में कुछ मिस किया है? नो सर। अभी तक कुछ नहीं। बाकी इंपेयरमेंट रह गया वो तो कल करना है, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट रह गया वो तो कल करना है। क्या कहते हैं? जी सर, सर ये वाले क्वेश्चन जो है ना, वो एडिशनल में नहीं है, रेगुलर वाले में 2 है मैं सिर्फ। तेनू मेरा अगर मेरे को ऐसी टेक्नोलॉजी होती ना कि मैं लिंक के थ्रू अंदर वड़ के ना इंटरनेट जाके ते तेरे लिंक जो बाहर निकल के तेन चिंडा करा सकता तो दासदा। कल मैंने एक लिंक शेयर किया था जिसमें एक्स्ट्रा जी जी चीजें। सर, उसको ही मैंने खोला हुआ है। ये कैसे हो सकता है उसमें ना हो? ये हो ही नहीं सकता। सर एडिशनल प्रैक्टिस में सिर्फ 2 हैं, 21 और 22 का, आर्टम 21 और 22। बच्चे फिर ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये रेगुलर टॉपिक में पढ़े होंगे। और वैसे भी ये दो अभी हमारे उधर तुम्हारे एक्सप्रेस वाले फोल्डर में ये दो पड़े होंगे। बाकी बचते ही ये दो हैं। ये मैंने स्प्रिंग 23 रखा ही नहीं अभी। 23 नहीं रखा हूँ। तो डाटा पूरा है, तो टेंशन ना ले। सर IAS 16 के कौन से सवाल करने हैं? 2। पियानो ऑर्चिड। ठीक है सर, ठीक है, ओके। हाँ जी। वो फिर मैं जरा जज्बाती हो गया था। क्या बताने लगे थे? कुछ ऑनेस्ट वाली कुछ बताने लगे थे, तारीफ शरीफ। देखो 1.5 घंटे की मेहनत के बाद तो मैं पूछ ही सकता हूँ ना। सर हर आने वाली क्लास पिछली क्लास से ज्यादा शॉकिंग होती है। अब ओए होए होए। लास्ट क्लास में मैं ये सोच रहा था कि इतनी खुशी और किसी क्लास में नहीं होगी जितनी ये IAS 16 करके हुई है, लेकिन आज जब वो साथ इम्पेयरमेंट मिली है तो वो मजा दुबाला हो गया सर। और सर बस आपका आपका जो लेक्चर होता है वो लेक्चर पूरा लेने के बाद, हाँ बशर्ते ये कि बंदे ने लेक्चर सही तरह लिया हो, मुझे आज तक रिवीजन में दोबारा कोई चीज आपकी रिकॉर्डिंग से देखने की जरूरत नहीं पड़ी। जब मैं लाइव क्लास से होके जाता हूँ, मैं जब रिवीजन करने बैठता हूँ तो 10 से 15 मिनट में मेरा टॉपिक क्लियर हो जाते हैं सर। चलो जी, बहुत शुक्रिया। ये एक अच्छा था यार कमेंट, थैंक यू यार। और कौन है दोस्त? और कोई है? इज देयर एनीवन? हम्म। सर ये एक्सप्रेस डैश में पहले तो एक सर मिले जो लेजेंड है, सर फरूक हमजद। हम्म। और उसके बाद FAR में फिर आपका नंबर है मेरे लिए। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो फिर कौन लेजेंड है बड़ा? सर टेक्स्ट के लिए फिर सर फरूक, और FAR के लिए आप। FAR का पेपर मुश्किल है तो फिर आप बड़े लेजेंड होते। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये मैं बताता हूँ फर्क को, रुको जरा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। खैर, और कोई?
खातून खवातीन, वो क्या क्या था शो में, लड़कियां किधर हैं, लड़कियां किधर हैं, रिमशा, तहरीम, रिमशा, मुस्कान, इकरा। मतलब कि खवातीन को नहीं लगता मेरी तारीफ बनती है। ठीक है, मैं बंद करूं, मेरा दिल टूट गया है, मैं एक्सप्रेस बैच ही छोड़ रहा हूँ बस। ठीक है, नहीं सर, वो आप जल्दी जल्दी समझा रहे हैं ना तो अच्छा खासा समझ आ रहा है, वरना बहुत लंबा खिंच जाता है, खासतौर पर IS 16 को। इस मुझे स्कीम तो में क्या अभी होता है? लंबा खिंच जाता है बहुत, अभी तक उसी का शौक लगा हुआ है, वही खत्म हो गया। अच्छा, मतलब ये इस शौक से बाहर नहीं आ पा रहे कि ये कैसे खत्म हो सकता है इतनी जल्दी है? जी सर, IS 36 भी अभी खत्म ही होने वाला है, बस एक ही टॉपिक रहेगा। बस कल ये खत्म, जुम्मे को 40 खत्म, ये देख लो 2 हफ्ते में 3 स्टैंडर्ड खत्म इंशाल्लाह। अगले हफ्ते में 20 खत्म, 23 खत्म, मिक्स सवाल खत्म, 50% सिलेबस अगले वीकेंड पे लो। ये सामने 50% पड़ा है जी। रिमशा, मुस्कान, रिमशा, मुस्कान, इकरा, इकरा बोलेगी मुझे लगता है, मुझे लगता है। चले जी, खवातीन नहीं बोलना चाह रही, और कोई है कि क्लोज करें बस? मैंने कहा चलो क्लास का टाइम भी पूरा हो जाए ना। छोटा सा टॉपिक था, मैं अब कितना इसको की, अब बेसिकली 4:45 तक मैंने आ जाना था, मुझे तुम लोग ये 2 पास पेपर करने देते तो हैं। सर कल क्वेश्चन पूछ लेंगे इसका, मतलब कोई अगर डन हो तो। गया। अच्छा, तो कोई है कोई आज के लेक्चर के ऊपर बताने वाला कि कैसा रहा उसका आज का शॉकिंग डे? ये तो रोज शौक लगेगा, शौक लगा, शौक लगा, शौक लगा। इंशाल्लाह दुआ करें यही एनर्जी चलती रहे, ऐसे ही आपको शौक लगता रहे, और ऐसे ही हमारे टॉपिक खत्म होते रहे। ठीक है फिर, जी मेरे ख्याल सर। में जी तारीफ तो सर, किसी ने यही दुआ करनी कर नहीं है। रहा था कि आप आपकी सेहत सलामत रहे और हम चलते रहे। इंशाल्लाह FAR 2 भी आपसे ही पढ़े। ओए मेरा कस्टमर पक्का हो गया अगला, ओए मेरा अगला कस्टमर पक्का हो गया, ओए मेरा अगला कस्टमर पक्का हो गया। सर अगर FAR 1 में मेरी एक अटेम्प्ट ना लगी होती तो मैं यकीन से कह सकता था कि मेरिट सर्टिफिकेट मेरा था। किस चीज में मेरा सर्टिफिकेट? FAR 1 में, FAR 1 में अगर अटेम्प्ट ना लगी होती। ओ हो, माशाल्लाह, माशाल्लाह। सर अगर वो, अटेम्प्ट लगी हो तो फिर नहीं आता मेरिट? सर सुना तो ऐसे ही है। सर उसकी भी जो मेन वजह थी वो जैसे आपने ओरिएंटेशन क्लास में बताया था ना कि लैक ऑफ गाइडेंस। मैं दिसंबर में क्लियर किया था PRC, जनवरी में पेपर रखने थे और मैंने FAR 1 और कॉस्ट दोनों था, हम्म। तो दोनों रह गए। हालांकि कॉस्ट में मेरी तैयारी ज्यादा अच्छी थी FAR 1 के निस्बत, लेकिन मैं कहीं से क्लास नहीं ली थी। ये मेरी फर्स्ट क्लास है FAR 1 की जो। और ये भी सर, वो ओरिएंटेशन से पहले मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं कोई क्लास वगैरह ज्वाइन करूं। मैंने एक टेस्ट सेशन ज्वाइन किया हुआ था। आज सुबह मैंने उनसे IS 16 का टेस्ट लिया, और पहले जो टेस्ट करने में मुझे 4-5 घंटे, तकरीबन 4-5 दिन लग जाते थे, आज 3 घंटे में मैंने टेस्ट सॉल्व करके उनको वापस भी भेज दिया वाह भाई। IS 16 पर। जी, और ये तो काफी टचिंग स्टोरी बन गई थी। और कोई है दोस्तों? जी सर, यही वाला मसला था, शुरू में इसमें बताया नहीं था तो मैंने भी FAR 1 डायरेक्ट PRC के बाद उठा लिया था, और डीलर के साथ। आपने कहा था ना कि इसका डायरेक्ट PRC से आओ तो फिर एक ही ज्यादा हो जाता जाएगा, एक ही सब्जेक्ट। तो हम्म। FAR 1 का किसी ने बताया नहीं था, इतना कोई मुश्किल होता तो बस ये रह गया था। ठीक हो गया। और 5 मिनट रह गए हैं क्लास में, है कोई और कि बस अब तंग आ गए हैं? ठीक है जी, फिर अगर तंग आ गए हैं तो फिर यार दिल मेरा तोड़ना है तो बस ठीक है फिर। ठीक है जी दोस्तों, फिर कल मिलें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह जी कल मिलते हैं। सलाम वालेकुम, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। अल्लाह हाफिज।